धन प्राप्ति के लिए अपरा एकादशी के दिन करें ये उपाय। जेठ मास में पड़ने वाली दो सबसे महत्वपूर्ण एकादशी, जिसे अपरा एकादशी और निर्जला एकादशी कहते हैं, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। अपरा एकादशी, जिसे हम अचला एकादशी के नाम से भी जानते हैं, ये एकादशी पापों से मुक्ति दिलाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेठ मास की पहली एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। आज 2 जून को या 3 जून को अपरा एकादशी के दिन धन प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कुछ खास उपाय, जिनको करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन दान की वृद्धि होती है। एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना पूजा कैसे करें। दोस्तों, एकादशी के ये उपाय आप किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हैं। अपरा एकादशी 2 जून रविवार को सुबह 5:05 से शुरू होकर 3 जून को मध्य रात्रि 2:42 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत का पारण 3 जून को सुबह 8:51 से 10:30 के बीच चौगड़ या मुहूर्त में करना शुभ रहेगा। अपरा एकादशी की पूजा विधि कैसे करें। दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने, हाथों में गंगा जल लेकर मंदिर के सामने बैठकर भगवान विष्णु के एकादशी व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है, इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है, उनकी पूजा में तुलसी के पत्ते, पीले फूल, पीली मिठाई, पीले रंग के फल अर्पित करें। विधि विधान से पूजा करके पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना जरूर करें। धन प्राप्ति के लिए अपरा एकादशी के दिन प्रदोष काल में शाम के समय उत्तर पूर्व दिशा में गाय के घी का दीपक जलाकर रखें। ये दिया रात को कम से कम 12 बजे तक जलता रहना चाहिए। इस दिशा में दिया जलाने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ये दिया धन की देवी माँ लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस उपाय को करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ये उपाय धन प्राप्ति का बहुत ही अचूक उपाय माना जाता है। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, ना ही तुलसी पर जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन तुलसी के पास बैठकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा घर परिवार पर बनी होती है। तुलसी की मिट्टी से अपने माथे पर तिलक करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपने मन में उनसे अपने घर में धन संपत्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होने लगती हैं। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। कहते हैं एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का वास होता है। पीपल एकादशी के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करने से, घी का दिया लगाने से माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। व्यक्ति को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी के दिन शंख में दूध भरकर और तुलसी का पत्ता रखकर भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक करना चाहिए। पंचमृत का भगवान विष्णु को भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और घर में बरकत बनी होती है। भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है, तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाते हुए उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो आपके भोग को भी स्वीकार करते हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर परिवार में खुशी बनी रहती है। परिवार में तरक्की के नए नए रास्ते खुलते हैं। अगर आपका धन कहीं रुका हुआ है तो अचानक से आपको धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। एकादशी के दिन जरूरतमंद गरीबों को दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं अन्न जल का दान सबसे बड़ा दान होता है। दान हमेशा व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। इस दिन ठंडी चीज़ों का दान, फलों का दान, जल का दान भगवान करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, या जो चीज़ें गर्मी से राहत दिलाती है, जैसे मटके का दान, पंखे का दान, जूते चप्पल का दान, छाते का, गमछे का, इन चीज़ों का दान मोक्ष दिलाता है। एकादशी के दिन दान करने वाले व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होती हैं। एकादशी के दिन अन्न जल का दान करने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। एकादशी के दिन गुड़ का दान करने से ज्ञान और बुद्धि दोनों की प्राप्ति होती है। गुड़ का दान व्यक्ति के सौभाग्य को बढ़ाता है। पढ़ने वाले बच्चों को एकादशी के दिन गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। गुड़ का दान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जेठ मास का महीना सबसे गर्म महीना होता है। इस महीने में ठंडे जल का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। कहते हैं एकादशी के दिन जल का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और पुण्य फल प्रदान करते हैं। जल का दान व्यक्ति के पाप से मुक्ति दिलाता है। व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जल का दान व्यक्ति के ग्रह दोष को दूर करता है। जल का दान करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। रोगों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जेठ मास में इस महीने में सबसे ज़्यादा राहगीरों को पानी पिलाया जाता है। सड़कों पर जगह जगह प्याऊ लगे होते हैं। एकादशी के दिन जल का दान करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एकादशी के दिन किया गया दान आर्थिक समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है या व्रत के नियमों का पालन करता है, उसको भी पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, एकादशी के दिन चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी को भी अपशब्द ना कहें। अगर आपके घर पर कोई भिक्षुक आता है, उसको कभी भी
खाली हाथ ना भेजें। एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको दान जरूर करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी, चंदन, कपूर, गंगा जल से उनकी आराधना पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को चंदन का तिलक जरूर लगाएं। उनके भोग में तुलसी पत्र जरूर शामिल करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु भोग को स्वीकार करते हैं और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इस मंत्र के जाप के बिना एकादशी की पूजा व्रत अधूरा माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन किया जाता है। व्रत का पारण तुलसी दल को खाकर करना चाहिए। एकादशी के दिन तो चावल खाने से मना किया जाता है, लेकिन दोस्तों द्वादशी के दिन चावल जरूर खाने चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा से घर परिवार पर बनी होती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ एकादशी के दिन इन उपाय को करके आप जीवन में चली आ रही समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी आर्थिक तंगी से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल स्टोरी स्टाइल सॉल्व को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।